Hello everyone, welcome back to my channel. ये है गेट नंबर 7 मेट्रो का, जहाँ से मैं एग्जिट लेती हूँ to go college. So in today's vlog I will show you all the important places of IGDTU जो कि मैंने अपने last vlog में नहीं दिखाई थी. From last vlog I meant the IGDTU campus tour which I have uploaded earlier, and this is the thumbnail of that vlog and the caption was my college campus tour. So if you haven't watched it, टू वॉच इट एंड द लिंक इज अबव. ऊपर देख लो, आप कोने में होगा. तो अभी आप देख सकते हो मेट्रो स्टेशन से निकल के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है कॉलेज. आपको दो रास्ते मिलेंगे. ये रास्ता जो है वो वी शेप में बना हुआ है. हम लोग राइट साइड में जाएंगे बिकॉज यहीं से कॉलेज आएगा. अगर हम लेफ्ट साइड जाते तो वहाँ पे पूरे एडवोकेट्स बैठे रहते हैं और वहाँ पे एक्चुअली कोर्ट है, इसीलिए. तो आप देख सकते हो कितना वॉकिंग डिस्टेंस पे है मेट्रो से हमारा कॉलेज. बट जब हम बहुत लेट हो जाते हैं ना एग्जाम के लिए, उस दिन तो हम रिक्शा लेते हैं. और रिक्शा अगर आप अकेले हो तो आपको 20 रुपीज़ लगते हैं, अदरवाइज 10 रुपीज़ पर पर्सन. सो ये है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन और ये था मेन गेट. तो मेन गेट से जस्ट राइट साइड में आप मुड़ोगे घुसते ही तो आपको यहाँ पे एक एसेंशियल स्टोर मिलेगा जो कि मोस्टली हॉस्टलर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कि 24/7 तो नहीं, बट हाँ हमेशा ऑलमोस्ट खुला रहता है. कभी कभी होता है कि बंद हो. सो यहाँ से निकल के आप देख सकते हो सीधे जो है हमारा ऑडिटोरियम आता है. ऑडिटोरियम के आसपास और क्या है ये मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया था, यानी कि माय कैंपस स्टोर में. सो वो आप जाके देख लेना. इस व्लॉग में मैं आपको सारी वो प्लेसेस दिखाऊंगी जो किसी ने नहीं दिखाई होगी. सो दिस इज़ विजिटर्स रूम जो गेस्ट के लिए है. जैसे किसी के पेरेंट्स आ गए तो यहाँ पे वेट कर लिया, या तो फिर कोई गेस्ट आते हैं, चीफ गेस्ट आते हैं, कोई इवेंट होता है उसके लिए यहीं पे स्टे करते हैं जो भी गेस्ट होते हैं. ये कृष्णा गर्ल्स हॉस्टल के जस्ट साइड में ही है. मैं आपको अंदर से भी दिखाती बट इट वाज नॉट अलाउड. सो आगे बढ़ते हैं. तो फिर आगे हम देखते हैं कि राइट साइड में है पार्किंग, और पार्किंग के पीछे आप देख रहे हो अन्वेषा फाउंडेशन एंड राखी फाउंडेशन. दिस इज़ IGDTUW's फाउंडेशन के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में और डिटेल में बताती हूँ. सो जैसे कि मैंने बताया कि राइट साइड में पार्किंग है, बट हाफ पार्किंग है एंड हाफ इज़ दिस बास्केटबॉल कोर्ट. दिस इज़ न्यू बास्केटबॉल कोर्ट. पहला वाला तो कैसा था अब देखो. तो जिस वजह से कॉलेज आई थी वो करते हैं अब, यानी कि क्लास अटेंड. और उस दिन तो भाई सिर्फ 10 बच्चे आए थे इंक्लूडिंग मी. तो दैट्स द सिचुएशन ऑफ अ फाइनल ईयर स्टूडेंट. सो दिस इज़ माई फेवरेट व्यू जो कि टॉप फ्लोर से दिखती है ECE की बिल्डिंग से. और उसी टॉप फ्लोर से जब नीचे देखो तो आपको पूरी एक गैलरी सा दिखेगा. यहाँ पे सारे बच्चे लंच कर रहे हैं इस टाइम. लास्ट व्लॉग में मैंने इसके बारे में और डिटेल बताया है अच्छे से. चलो मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाती हूँ उस व्लॉग का. दिस इज़ ECE बिल्डिंग. यहाँ पे मैं एंटर कर रही हूँ. मैंने ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है. यहाँ से हम ऊपर जाते हैं. सो ये है, सारे लैब्स हैं इसमें चारों तरफ, अलग अलग लैब्स सारे. ऊपर है क्लासेस, 2 फ्लोर है. यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप की क्लासेस हैं. बैक टू द प्रेजेंट व्लॉग. सो यहाँ पे मैं देख रही थी कि ऑडिशंस चल रहे थे फ्रेशर्स के फॉर द हिप्नोटिक्स सोसाइटी. एंड द हिप्नोटिक्स सोसाइटी इज़ द वेस्टर्न डांस सोसाइटी ऑफ अ कॉलेज. सो इफ़ यू आर अ फ्रेशर और अ फर्स्ट और सेकेंड ईयर स्टूडेंट, यू मस्ट टेक पार्ट इन एनी ऑफ द सोसाइटीज़. इट इज़ वेरी गुड फॉर योर रिज्यूमे ऑल्सो. सो अभी हम जा रहे हैं बास्केटबॉल के पीछे जो अन्वेषा फाउंडेशन है, और ये है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन राखी फाउंडेशन. ये दोनों ऑफिसेज यहीं पे हैं. ये तो सिर्फ बोर्ड लगा हुआ था सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड कि अंदर है ऑफिस, यहाँ नहीं है. सो ऑन द वे दिस इज़ ओपन जिम फॉर हॉस्टलर्स. अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं है दैट डे स्कॉलर्स कैन यूज इट और नॉट, बिकॉज ये लंच टाइम था, आफ्टरनून के टाइम पे ये जिम बंद था. सो यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैं आपको अन्वेषा फाउंडेशन ऑफिस क्यों दिखा रही हूँ. दैट इज़ बिकॉज एज अ स्टूडेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज एवरी ईयर इन आवर इवन और ऑड सेमेस्टर, मेरे ऑड सेमेस्टर में वैसे मुझे बोला गया था दैट वी हैव टू डू अ कोर्स. तो वो कोर्स आप
या तो नेप्टल से कर सकते हो या अन्वेषा फाउंडेशन के थ्रू कर सकते हो। इसमें आपको वो पढ़ाते हैं एंड देन यू हैव टू गिव द एग्ज़ाम एंड क्लियर इट आउट, और उसके ग्रेड्स लगते हैं आपके मार्कशीट में। तो जनरली स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर नेप्टल क्योंकि वो ऑनलाइन ही हो जाता है। अन्वेषा जो है वो आपको खुद जाके करना होता है। थोड़ी सी भूतिया सी जगह लगती है मुझे। आई डोंट नो ये लाइट कहाँ से जल रही है इसके अंदर, क्या है यहाँ? देखो कुछ तो लाइट चल रही दिख रही है बीच में यहाँ पे। भाई खंडर था ये, कितना सुंदर कर दिया इसको, साफ सुथरा। ओ माय गॉड, लिटरली बहुत हॉरर मूवी वाइब्स देता था ये। क्या बना दिया भाई इसको, इतना सुंदर लग रहा है ये। और डिस्पेंसरी है इधर। डिस्पेंसरी मतलब समझ गए ना, जितने मेडिकल इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं या कुछ भी। तो यहाँ देखो बड़ा बड़ा लिख दिया है डिस्पेंसरी। तो यहाँ पे अंदर आपको मिल जाएंगे। मैं अंदर नहीं जा रही, खड़ूस होती है कभी कभी, पता नहीं। मैं तो एक बार गई थी, बहुत खड़ूस थी वो जो भी थी। तो ये तो डिस्पेंसरी, दिस इज़ कैंटीन का बैक साइड। यहाँ पे आपको मिलता है मोमोज। तो कैंटीन के बैक साइड से हम लोग मोस्टली मोमोज, पास्ता, मैगी ये सब ले लेते हैं। और ये जो छोटा सा हमारा कैफेटेरिया है उसके फ्रंट साइड से हम लोग लेते हैं टी, कॉफ़ी, पैटीज, समोसे, सैंडविच भी मिल जाता है, कभी कभी बर्गर भी मिल जाता है, सारा टेट्रा पैक सामान भी मिल जाता है। तो मतलब पर जितना शो किया ना बोर्ड पे, इतना सब कुछ भी मिलता है नहीं वैसे। एंड दिस इज़ द टक शॉप ऑफ आवर कॉलेज, और कह दो इसको सिंपल वर्ड्स में तो प्रिंटर शॉप है। अच्छा है, मस्त। आप 2 रुपीज़ में एक पेज यहाँ पे प्रिंट होता है। यही अगर आप बाहर करवाओगे ना तो 10 रुपीज़ का पेज लेते हैं। सो यहाँ मस्त है। एंड दैट्स द मेन ग्राउंड ऑफ आवर कॉलेज जहाँ पे सारे इवेंट्स एंड फंक्शंस होते हैं। अभी तो अम्बेडकर कॉलेज के बॉयज़ आई थिंक खेल रहे हैं। एज़ यू ऑल नो, हम लोग अपना ग्राउंड शेयर करते हैं, वो अपना कैंटीन हमसे शेयर करते हैं। ये मैंने आपको पहले वाले व्लॉग्स में बताया हुआ है। एंड हियर वी कम टू द न्यूली कंस्ट्रक्टेड कंप्यूटर सेंटर ऑफ आवर कॉलेज। ये 24/7 ओपन रहता है एंड द प्लस पॉइंट इज़ ये फुली एयर कंडीशनड है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक इनटू द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, लाइक चेयर्स, अरेंजमेंट ये सब थोड़ी सी चेंज हुई हैं। बाकी बुक्स से तो भरा ही रहता है हमेशा ही। बाय द वे, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये सारे जो क्लिप्स आप देख रहे हो इस व्लॉग में, ये एक दिन के नहीं हैं, ये 2-3 दिन के हैं। जब भी मैं कॉलेज गई तो मैंने कुछ कुछ पार्ट किए रिकॉर्ड, क्योंकि एक साथ रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं सब। तो मैं इधर आ गई हूँ। मैनेजमेंट की बुक है, यहाँ सब कुछ लिखा है। फाइनली मुझे मेरी बुक मिल गई जो मुझे चाहिए थी। लेट्स गो। सब बैठ के गप्पे ही मार रहे हैं। सो मैंने बुक ले ली जिसके लिए मैं कॉलेज आई थी। जो मेरा मेन रीज़न था कि मैं कॉलेज में आज बुक ले ही लूँगी, तो मैंने बुक ले ली। एंड हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी में एसी है, तो सब आके लाइब्रेरी में पढ़ाई नहीं करते हैं, ज़्यादातर मज़े करते हैं। तो बिफोर एग्जिटिंग फ्रॉम द मेन गेट, उससे जस्ट पहले राइट साइड में मैं मुड़ी तो वहाँ पे मुझे क्या मिला, दिस इज़ अ क्रैच एंड आई डोंट नो वाई आवर कॉलेज हैज़ मेड दिस क्रैच। ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा है। मे भी हमारा कॉलेज प्लान करे छोटे बच्चों को भी रखने की। फाइनली एक क्लास हुई जिसमें सारे बच्चे प्रेजेंट थे, और ये हमारी क्लास हो रही थी डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में, जो कि फुल्ली एसी था, इसीलिए हम बहुत एंजॉय भी कर रहे थे। तो आज पहली बार नैया कॉलेज आई है और मैं इसको ना लूँ ऐसा नहीं होगा। आफ्टर एजेस मैं तो आती रहती कभी कभी, पर आती रहती हूँ कभी कभी।
हाँ कभी कभी आती हूँ। सो अभी हम जा रहे थे अंबेडकर कॉलेज के कैंटीन में। रास्ते में पड़ता है पीएनबी बैंक। पीएनबी बैंक जो है ना वो अंबेडकर कॉलेज और हमारे कॉलेज यानी कि आईजीडीटीयू के बीच में ही पड़ता है। सो इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द यूनिवर्सिटी ओनली। सो अंबेडकर जब हम कॉलेज जाते हैं तो अंबेडकर कॉलेज में एक म्यूजियम है। ये दिस इज़ पार्टीशन म्यूजियम एंड कल्चरल हब। तो दिस म्यूजियम मैं और मेरी फ्रेंड्स कभी नहीं गए। आई डोंट नो इसमें है क्या, बट इफ़ यू वांट टू नो कि वहाँ पे है क्या सो खुद ज़रूर जाना एंड डू लेट मी नो ऑल्सो इन माई कॉमेंट सेक्शन। तो अभी तक आपने व्लॉग देखा है तो आप समझ गए होंगे कि ये जो कैंटीन है ये BR अम्बेडकर के एंट्रेंस गेट के जो साइड में ही है। सो दिस इज़ द मेन्यू, और मेन्यू तो बहुत लंबा चौड़ा है बट ये हमेशा अवेलेबल सब कुछ नहीं रहता है। जनरली हम लोग कैंटीन नहीं जाते हैं बिकॉज इतना दूर पड़ता है, हमें आलस आता है एंड वी डोंट गो। सो हम लास्ट टाइम आई गेस अप्रैल में गए थे एंड नाउ इट्स सितंबर। रेट्स बढ़ गए हैं हर चीज़ के थोड़े थोड़े। लाइक राजमा चावल जब मुझे चाहिए होता है हमेशा, इनके पास वो होता ही नहीं है, हमेशा छोले राइस लेने पड़ते हैं। बट कुछ भी कहो टेस्टी तो होता है सच में। सब बच्चे मोस्टली ना रोल्स ही ऑर्डर करते हैं क्योंकि रोल्स आपको जो भी टाइप के चाहिए होते हैं ना वो 2 मिनट में बना के दे देते हैं। बाकी सब में थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ पे नैया हमें अजीब सी फूड कॉम्बिनेशन बताई है, छोले प्लस चाउमीन। वाओ भाई, इतने दिनों बाद हमने ये क्लास अटेंड की थी। सर का तो गुस्सा ऐसे फूटा हम पे कि हम चुपचाप बैठ के सबने क्लास अटेंड की है। इतने दिन बाद हम कोई क्लास अटेंड की। Just hoping you all enjoyed my vlogs. So please do like, share and comment. And if you are from IGDTU, please comment down below.